समझ में नहीं आता। अरे रात के 12 बजने लगे और ये अभी तक घर नहीं आए हैं। अरे धीरे धीरे हमारी शादी को 4 साल होने लगे, लेकिन इनकी आदत तो अभी तक नहीं सुधरी। 12 बजे के पहले रात में घर नहीं आते। बहुत इंतजार कर लिया मैंने, अब तो मैं इन्हें फोन लगा ही देती हूँ। हेलो। हाँ बोलो तुलसी। अरे आप कब तक घर आएंगे जी? रात के 12 बज रहे हैं। अरे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है और सबके लिए नाश्ता, और अब तो हमारी रोही भी स्कूल जाने लगी है, उसका भी टिफिन तैयार करना पड़ता है मुझे। मैं अब आपका इंतजार नहीं कर पाऊंगी जी, मैं सोने जा रही हूँ और आपका खाना मैं लगाकर टेबल में रख देती हूँ। मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में घर, फोन रखो तुम। मुझे पता है अगर मैं इनसे तेज आवाज में बात करती तो ये फोन में मुझे चिल्लाने लगते। ठीक है, मैं खाना टेबल में लगा देती हूँ और सो जाती हूँ। आज तो मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये तो रौनक का रोज का ही काम था, वो 12 बजे के पहले घर नहीं आता था। और बेचारी तुलसी वैसे तो रोज रौनक के आते तक जगती थी और उसके आने पर उसे गरम गरम रोटियां सेक कर देती थी, लेकिन आज तुलसी की हिम्मत नहीं है कि वो रौनक के आते तक जग सके, इसलिए वो रौनक के लिए खाना टेबल पर लगा देती है और खुद सोने चली जाती है। तुलसी तुलसी तुलसी, तुम्हें आवाज नहीं आ रही है क्या? क्या हुआ जी, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे ऐसी कैसी नींद आती है तुम्हें? मेरे घर आते तक तुम जाग नहीं सकती और जाकर मुझे गरम गरम खाना नहीं दे सकती? देखिए जी, मैंने आपका खाना टेबल पर लगा दिया है, इसलिए जाकर आप खाना खा लीजिए। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और इसलिए मुझे नींद भी आ रही है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या तुलसी? मैंने कहा ना तुझसे कि मुझे गर्मा गर्म खाना चाहिए, अभी जाकर मेरे लिए पराठे सेक। अगर आपको गर्म खाना खाना है तो कम से कम आपको वक्त का तो ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ आप घर के बाहर इस वक्त कोई जरूरी काम तो कर नहीं रहे होंगे। आप तो अपने दोस्तों के साथ बैठकर मौज ही कर रहे थे ना? हाँ, तुझे तो घर बैठे सारे जमाने की खबर रहती है ना। तो आप ही बताइए ना, इस वक्त कौन सा काम होता है घर के बाहर? अरे मैं पैसे कमा कर लाता हूँ ना, तुम्हें इससे क्या कि मैं कितने समय क्या करता हूँ। देखिए जी, आज तो मैं बिल्कुल भी गरम गरम खाना नहीं दूंगी आपको। जो खाना मैंने लगा कर रखा है टेबल पर वही खाना खाइए आप। हाँ, यदि आप काम करके बाहर से इस वक्त भी आते तो मैं आपको गरम गरम खाना जरूर देती। आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। ये क्या तरीका है? आप बाहर से मौज करके आएंगे और आधी रात को अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाएंगे? अगर तूने मुझे गरम खाना नहीं दिया तो एक चट और लगाऊंगा। अरे आधी रात को किस बात का हल्ला मचा रखे हो तुम लोगों ने? देखिए ना माँ, मैं इसे गरम खाना मांग रहा हूँ तो ये मुझे गरम खाना नहीं दे रही है। अरे बेटा, इसे तो तेरी कोई फिक्र है ही नहीं, बस अपना खा पी कर घोड़े बेचकर सो जाओ। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है। अरे ये क्या समझती है अपने आप को? ये ख्याल नहीं रखेगी तो क्या तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? मैं लाती हूँ बेटा तेरे लिए गरम गरम खाना। मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इन्हें समझाने के बजाय इन्हें और सह दे रही हैं, इन्हें और भड़का रही हैं। आप ही बताइए ना कि रात को 12-12, 1-1 बजे तक बाहर करते क्या है? मम्मी जी, अगर एक बाहर काम करने गए होते ना तो मैं पूरी रात भी जागकर इनका इंतजार कर लेती और इन्हें गरम गरम खाना देती। लेकिन आप ही बताइए ना, हमारी दुकान तो 8 बजे ही बंद हो जाती है, लेकिन दुकान बंद करने के बाद भी ये सीधे घर कभी नहीं आते। पापा जी कैसे घर आ जाते हैं मम्मी जी जल्दी? हाँ, आप ही बताइए ना, क्या मैं कोई गलत बात कह रही हूँ इन्हें? तुलसी, तू अपना मुंह बंद कर ले वरना एक और चाटा मारूंगा तुझे मैं। अरे शर्माना चाहिए तुझे, अपने पति को गर्म खाना भी नहीं खिला सकती। लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे कोई संस्कार नहीं दिया है। खाना भी ठंडा नहीं हुआ है, मैंने 11:30 बजे पराठे सेके हैं, जाकर खा लीजिए। आपकी थाली लगी है किचन में। अब तो मैं हरगिज नहीं खाऊंगा वो लगी हुई थाली, मुझे तुम दूसरी थाली लगा कर दो, उसमें भी गरम गरम अभी किसी के हुए पराठे होना चाहिए। देखिए, आप बेवजह रात को 12 बजे तमाशा मत मचाइए घर में। तू मुझसे जबान लड़ाती है। अरे तमाशा मैं नहीं, तू कर रही है। जा तुलसी, क्यों तमाशा करवा रही है घर में? जाकर सेक दे इसके लिए पराठे। सुन तुलसी, अगर तूने मुझे अभी गरम गरम खाना नहीं खिलाया तो अभी मैं तेरे भाई को फोन लगाऊंगा और बताऊंगा तेरी हरकत कि तू अपने पति की सेवा नहीं कर सकती, अपने पति को गरम गरम खाना नहीं खिला सकती। बोल, लगाऊं तेरे भाई को फोन? आप बात बात में मेरे भाई को क्यों बीच में ले आते हैं? ये हमारे घर का मामला है ना। आप हमेशा यही बात कहकर तो मुझे झुका लेते हैं कि आप मेरे भाई को मेरी शिकायत करेंगे। अरे ओ मैं रानी, अगर तेरा रोना धोना हो गया हो तो जा मेरे बेटे के लिए गरम गरम पराठे सेक दे। अरे क्या हो गया माँ, रात के 1 बजे घर में ये क्या चिकन चिल्लाई मचा रखा है आप लोगों ने? और ये क्या है भाभी, आपने तो रोज का तमाशा लगा रखा है। अरे इस घर में तो चैन की नींद भी नहीं हो सकती। भाभी, आप खड़े होकर क्यों यहाँ इतना तमाशा करवा रही हैं? जाकर बना दीजिए ना भैया के लिए गरम गरम खाना। अगर आपने जल्दी से भैया को गरम गरम खाना नहीं खिलाया तो भैया फिर से आपकी धुलाई कर देंगे। लेकिन रितु, तुम ही देखो ना, तुम्हारे भैया की रोज की आदत है, वो 12 बजे के पहले घर नहीं आते। देखो भाभी, ये तो भैया की शादी के पहले की आदत है। इसलिए भाभी प्लीज आप रोज इस तरह से घर में तमाशा ना करें और दे दिया कीजिए भैया को गरम गरम खाना। लेकिन दीदी, आपके भैया रोज ड्रिंक करके आते हैं, आप ही बताइए ना, हमारी एक छोटी सी बेटी है, ये सब देखकर उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? बस कीजिए भाभी, कितनी बहस करते हैं आप, जाकर दे दीजिए ना भैया को गरम गरम खाना। बेचारी तुलसी अब किसे अपना दुखड़ा सुनाएगी? इस घर में तो पति रौनक के गलत होते हुए भी उनकी माँ और उनकी बहन हमेशा उन्हीं का साथ देती है, उन्हीं का पक्ष लेती है, और रौनक के घर वालों की गलतियों की वजह से रौनक दिन ब दिन और बिगड़ते जाता है।
जाइए मम्मी, आप जाकर सो जाइए, ये खिला देगी मुझे गरम गरम खाना। ठीक है बेटा, तू भी आराम से सो जाना। कितना काम करता है मेरा बेटा। अरे तुलसी, तू ये बात कैसे भूल जाती है कि मेरा बेटा दिन भर मेहनत करता है, तब तो तुझे और तेरी बच्ची को पाल रहा है। तुलसी, ओ तुलसी, लगता है ये अभी तक नहीं उठी है। अरे क्या हुआ माँ, क्यों शोर मचा रहे हो आप? अरे ये तुलसी नहीं उठी क्या? अभी तक चाय नहीं दी है इसने मुझे। उठ गई है माँ, रोही को ब्रश करा रही थी। और रौनक, अरे तू भी जरा जल्दी घर आने की आदत डालना। अरे तू आधी आधी रात तक आता है और आते ही बहू के ऊपर हाथ उठाने लगता है। कहीं बहू ने अपने मायके वालों को खबर कर दी ना, या सब कुछ छोड़ छाड़ कर मायके चले गई, तो तेरी बहन की शादी कैसे होगी बता। अरे अपने बारे में ना सही, पर अपनी इकलौती बहन के बारे में तो सोच, जरा अपनी आदत सुधार। क्या मम्मी, आप भी वो तुलसी की जुबान बोल रही हैं? अरे तू समझ नहीं रहा है बेटा, मैं तो अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ। अब तू ही सोचना बेटा रौनक, तेरी इन आदतों से बहू परेशान होकर यदि सब छोड़ छाड़ कर मायके चले गई और उसने चार समाज वालों को बता दिया कि तू ऐसा करता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है, तो बता कौन तेरी बहन से शादी करेगा। क्या माँ, मेरा जीवन अलग है, मेरी बहन का अलग होगा, इसमें आप हम दोनों की तुलना क्यों कर रहे हो? नहीं बेटा, ये सारी बातें समाज में बहुत मायने रखती है, और वैसे भी बेटा समाज में ना बात फैलते देर नहीं लगती। मम्मी जी, ये आपकी चाय। देखो ना, जिसने आग लगाई थी अब वही आग को बुझाने चली है। अरे आप ही तुलसी की चिंता मत करो माँ, अरे ये कहीं नहीं जाएगी इस घर को छोड़कर। अब इसका बाप तो है नहीं, मायके में इसकी सौतेली माँ है, सौतेला भाई है, और ऊपर से भाई शादीशुदा है। आप बताओ, क्या ये जा सकती है अपने मायके? हम लोग चाहे तुलसी पर कितना भी अत्याचार कर ले माँ, ये मायके तो नहीं जा सकती। मानती हूँ ये मायके नहीं जाएगी, लेकिन गुस्सा तो है। कभी गुस्से क्रोध में आकर इसने कहीं उल्टा सीधा कदम उठा लिए तो सोचो फिर क्या होगा हमारे परिवार का। क्या माँ, जब शुरू में मैं तुलसी के साथ अच्छे से रहता था, समय पर घर आता था, तब आप ही मुझसे कहती थी कि मैं बीवी को सर पर चढ़ा रहा हूँ, उसकी हर बात मान रहा हूँ, याद है ना माँ? और कहते थे कि पत्नी को दबा कर रख, सर पर मत बिठा, उसकी सारी बात मत मान, तू जैसा जीता था वैसे जी, अपनी पत्नी के लिए मत बदल, यही सब कहा करते थे ना आप मुझसे। और माँ, मैं तो पहले कभी हाथ भी नहीं उठाता था उस तुलसी पर, वैसे तो कितनी कमजोर सी दिखती थी वो मुझे। आप ही मुझसे कहते थे ना कि ज्यादा जबान चलाएगी तो एक दो झापड़ जड़ देना उसको, इसलिए तो मैंने उसके ऊपर हाथ उठाना शुरू किया ना। मैं तुझसे ये नहीं कह रही हूँ कि तू बिल्कुल हाथ मत उठा, लेकिन देख कहीं हाथ पैर में ज्यादा चोट आ गई तो घर के कामकाज कौन करेगा? और देख मुझसे तो घर के कामकाज होते नहीं है, इसलिए थोड़ा हिसाब से हाथ उठाया कर। और हाँ बेटा, अगर ये मायके नहीं भी जाएगी तो आजकल इसकी भाभी का फोन आने लगा है, अपनी भाभी से इसने सारी बात बता दी तो। अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो माँ, अगर इसने बता भी दिया तो क्या कर लेंगे इसके सौतेले भाई और भाभी? अरे कौन इसे बिठाल कर मुफ्त में खिलाएगा? ठीक है माँ, तुम चाय पियो। तुलसी, ओ तुलसी, क्या हुआ? अभी तक तेरा मुंह लटका है। बताइए आपको क्या काम है? अरे खाना पीना तो कम से कम ढंग से बना लिया कर, शादी को 4-5 साल होने लगे, पर अभी तक तुझे खाना बनाया ना नहीं आया। रात की सब्जी बैगन की, ना नमक का पता था ना मिर्ची का। रात के खाने में कोई खराबी नहीं थी जी, लेकिन जब इंसान का पेट भरा हो ना तो उसे कैसा भी पकवान बना कर दे दो, कभी उसे स्वाद नहीं आता उस पकवान में। आजकल तेरी जुबान भी बहुत ज्यादा चलने लगी है, जरा अपनी जुबान को अपने काबू में रख। देखिए जी, आप चाहे मुझे डांटे या मुझ पर हाथ उठा ले, मैं ये सब तो सह लेती हूँ, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप समय पर घर आइए, क्योंकि अब हमारी बेटी बड़ी हो रही है। वो मुझसे सवाल करती है कि पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए। बताइए मैं क्या जवाब दूँ अपनी बेटी को? तो उसे कहती क्यों नहीं कि तेरे पापा काम में गए हैं? मैं उसे सभी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे सवाल करती है कि मम्मी, मेरी बाकी सहेलियों के पापा तो रात को नहीं जाते काम पर, सब दिन में जाते हैं, फिर पापा क्यों रात को काम में जाते हैं? मैं समझाऊंगा अपनी बेटी रोही को, तुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है तू ही बताती होगी उसे दुनिया भर की बातें। ठीक, आपको शर्म आना चाहिए। क्या मैं अपनी बेटी को उसके पिता के खिलाफ गलत बातें बताऊंगी? पापा। हाँ रोही। पापा, आपने मेरे लिए चॉकलेट्स नहीं लाए। मम्मी तो कह रही थी कि आप रात को मेरे लिए चॉकलेट्स लेने गए हैं, फिर आपने लेकर क्यों नहीं आए? सॉरी बेटा, आज मैं तुम्हें चॉकलेट्स दिला दूंगा। नहीं पापा, अब भी चलिए आप। रौनक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसकी सारी जिद वो मानने को तैयार रहता है, और तुलसी को ये देखकर बेहद खुशी होती है कि कम से कम उसे तो पति का प्यार नहीं मिला, लेकिन उसकी बेटी को एक पिता का पूरा प्यार मिल रहा है। ठीक है, चलो रोही। मम्मी, आप ही भाभी भैया को समझा दीजिए, ये रोज रोज का हल्ला ना अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अरे तू अपने कान में ना रुई डाल के सो जाया कर। ये आप कैसी बातें कर रहे हो मम्मी? आप भैया भाभी को समझाइए ना कि वो रात को हल्ला ना करे। रहने दे बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि रोज इसी तरह का हल्ला हो ये दोनों के बीच में। ये आप क्या बोल रही हो माँ? हाँ बेटा, अभी तुझे ये सारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब तुझे ये सारी बात समझ में आ जाएगी। अब इस बात का शादी से क्या लेना देना माँ? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि रात को भैया भाभी हल्ला ना करे, मेरी नींद खराब हो जाती है। अरे उनका हल्ला ना हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा है। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मैं तुझे समझा कर बताती हूँ, सुन मेरी बात। देख बेटा, अगर तेरे भाभी भैया ज्यादा प्यार से रहेंगे ना, फिर तेरी भाभी तेरे भैया को धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में जकड़ लेगी, और फिर ये जो तेरा भाई हम लोगों पर इतने रुपए खर्च करता है ना, हमसे 1 रुपए का भी हिसाब नहीं लेता, ये सारे हिसाब किताब तेरी भाभी लेने लगेगी, और ये दोनों प्यार से रहने
कर देगा। तेरी भाभी तो यही चाहेगी ना कि तेरे भैया रुपए उनके हाथ में ला कर दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये दोनों प्यार से ना रहे। बाप रे मम्मी, कितने आगे की सोचते हो आप। अरे ऐसे ही मैंने जिंदगी के 50 साल नहीं गुजारे हैं, और इसलिए ना मैं तेरी भाभी को घर के कामों में ज्यादा उलझा कर रखती हूँ कि यदि इसके पास समय रहा तो ये पति पत्नी एक न हो जाए। और मैं जानती हूँ अगर मैंने एक फोन लगाया रौनक को ना तो वो दौड़े दौड़े घर आ जाएगा, लेकिन इसलिए मैं जानबूझकर रात को उसे फोन नहीं लगाती कि वो ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताए। इतने सालों से मैं ये देख रही हूँ माँ, लेकिन मैं यही सोचती थी कि आप भैया को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए भैया को रोकते टोकते नहीं। लेकिन मुझे क्या मालूम था भैया को नहीं रोकने के पीछे तो आपका दूसरा ही मकसद है। लेकिन माँ, धीरे धीरे भैया सच में बिगड़ते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन भैया आपके हाथ से निकल जाए। अरे तो इस बारे में ज्यादा सोचकर अपनी ब्यूटी खराब मत कर मेरी बिटिया। मुझे बहुत अच्छे से आता है अपने बेटे को अपने मुट्ठी में रखना। सही है माँ, क्या दिमाग है आपका। वाह मम्मी, भैया को पत्नी भी मिल गई, आपको काम वाली भी मिल गई, और भैया भी आपकी मुट्ठी में है। अरे इसलिए तो बेटा जिस दिन से ये तुलसी आई है ना उस दिन से मैंने काम वाली को हटा दिया। जब ये यहाँ रहेगी और 2 टाइम खाएगी तो फिर मैं काम वाली क्यों रखूं, पैसा तो इसी से वसूल करूंगी ना। बेचारी तुलसी अपनी सास और ननद की बातें सुन लेती है। उसे अपनी सास की बात सुनकर बेहद दुख होता है कि जिसने उसे माँ का दर्जा दिया उसी ने उसे एक नौकरानी का दर्जा दिया है। हे भगवान, कि दुनिया के सारे दुख आप मुझे ही दे रहे हैं। जब से पैदा हुई तब से मैंने कभी माँ का प्यार नहीं देखा। मैं तो बस बचपन से अपनी सौतेली माँ की डांट सुनते सुनते बड़ी हो गई, और जब शादी हुई तो ऐसा लगा कि शादी के बाद मुझे सास के रूप में एक माँ मिल गई, और मैंने हमेशा आपको अपनी माँ का ही दर्जा दिया है। कभी मैंने आपका दिल नहीं दुखाया मम्मी जी, लेकिन आज आपकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने हमेशा आपको सर आंखों पर रखा, अपनी माँ समझा मैंने आपको, और आपने, अरे घर की बहू तो दूर, आपने मुझे तो अपने घर की नौकरानी समझा। बचपन में ना कभी माँ का प्यार मिला, शादी के बाद ना कभी पति का प्यार मिला, और अब ये सोचकर मैं संतोष थी कि कम से कम मुझे माँ का प्यार तो मिल रहा है सास के रूप में। लेकिन आज ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरा जीना ही बेकार है। अरे मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मैं मर भी तो नहीं सकती ना, वरना मेरी रोही का क्या होगा। अगर मैं मर गई तो रोही भी वही सब दुख उठाएगी बचपन से जो दुख मैंने उठाया था। पति का क्या जाएगा, वो तो पत्नी की तेरवी हुए भी नहीं दूसरी पत्नी लाकर खड़ी कर देगा, और सास का क्या, उसे भी दूसरी बहू मिल जाएगी। जो भी दुख होगा वो तो मेरी रोही को ही उठाना होगा। अरे मैं कितनी अभागी हूँ कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके भी नहीं जा सकती, और मायके में भी तो सौतेली माँ बैठी है, और उन्होंने तो मेरी शादी के वक्त ही मुझे हिदायत दे दी थी कि यदि मैं शादी के बाद राजी खुशी से 2-4 दिनों के लिए मायके आऊंगी तभी मायके का दरवाजा मेरे लिए खुला रहेगा, वरना मायके में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जाने दो, मैं तो ये सारे दुख सह लूंगी, कम से कम मेरी बेटी को एक पिता का प्यार तो मिल रहा है। इस घर में जब से आई हूँ तब से मुझे दुख और तिरस्कार के सिवा कुछ नहीं मिला। पूरी तरह से अब मेरा आत्मविश्वास टूट गया है। अब तो मेरे अंदर गलत के खिलाफ आवाज उठाने की भी शक्ति नहीं रही। तुलसी, तुलसी, अरे तुम्हारी भाभी आई है। अरे भाभी यहाँ कैसे आई है? अरे बिट्टी जा तो देख क्या कर रही है तेरी भाभी कमरे में। हाँ मम्मी, मैं अभी बुला ले आती हूँ भाभी को। अरे तुम बैठो ना, खड़ी क्यों हो? अरे तुलसी ने बताया भी नहीं कि तुम आने वाली हो। अरे नहीं नहीं आंटी, दीदी को भी पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ। वो तो मैं अपने मायके आई हुई थी आंटी, तब इन्होंने मुझे बताया कि दीदी का ससुराल भी यहाँ से पास ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि मैं आकर दीदी से मिल लेती हूँ। अरे भाभी आप अचानक? हाँ दीदी, आपकी याद आ गई थी मुझे, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। और घर में सब कैसे हैं भाभी? सब बढ़िया है दीदी, आप तो कितने दिनों से मायके नहीं आई हैं, आइए ना आप कभी रोही को लेकर। हाँ भाभी जरूर आएंगे, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ भाभी। अरे आज तो सीता के यहाँ सत्यनारायण की पूजा है, मुझे वहाँ जाना था। तुम लोग बैठो बातें करो, मैं अभी आती हूँ पूजा से। जी मम्मी जी। दीदी क्या हम आपके कमरे में चलकर बात नहीं कर सकते? चलो भाभी, मैं कमरे में ही चाय नाश्ता ले आती हूँ। अरे वो सब रहने दीजिए दीदी, मैं तो जस्ट अभी खाना खा कर आई हूँ। दीदी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? अरे नहीं भाभी, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी। दीदी आपकी बातों में एक अलग ही दर्द महसूस हो रहा है मुझे। आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर बता दीजिए दीदी, क्या परेशानी है आपको ससुराल में? दीदी शायद आप मुझे अपनी परेशानी बता देंगी तो मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। मैंने फोन में कई बार आपसे पूछने की कोशिश की है दीदी, लेकिन आपने कभी खुलकर मुझे कुछ नहीं बताया दीदी। लेकिन आपको किसने बताया भाभी ये सब? कुछ बातें तो मैंने अपने कानों से सुना था दीदी, और आंखों से देखा था। हमारी शादी के वक्त आपके यहाँ जिया जी और सास आपके ऊपर गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और बाकी की बातें मेरी सहेली से पता चला मुझे। मेरी सहेली का ससुराल आप लोग के घर के पड़ोस में ही है, इसलिए दीदी आज मुझसे रहा नहीं गया और मैंने झूठा बहाना बना दिया कि मैं मायके से आपसे मिलने आई हूँ। लेकिन सच में दीदी मैं तो ससुराल से आपसे मिलने आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ दीदी आपको क्या परेशानी है यहाँ, और मैं आपकी परेशानी का हल भी निकालना चाहती हूँ। एक बात समझ में नहीं आया भाभी मुझे, आज पहली बार किसी ने मुझ पर इतनी दया दिखाई है। दीदी ये दया नहीं, आपके लिए मेरा प्यार है दीदी। आप कितनी अच्छी, कितनी सुलझी हुई और कितनी समझदार है दीदी। अरे आप तो हर किसी को अपना बना लेती हैं, लेकिन पता नहीं आपके
जिया जी और आपकी सास क्यों आपको अपना नहीं समझ पाए। इसलिए दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपके ससुराल में कुछ गलत हो रहा है आपके साथ तो आप हमें निसंकोच बताइए। ये मत सोचिए कि आपके मम्मी पापा नहीं है तो आपके भाई भाभी आपका साथ नहीं देंगे। अरे बताइए दीदी, आप रोइए मत, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ भाभी, कभी किसी ने मुझे यहाँ प्यार नहीं दिया है। मैंने हमेशा अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा दिया, लेकिन मेरी सास भी मुझे इस घर की नौकरानी के सिवा कुछ नहीं समझती भाभी। और इन्होंने भी कभी मेरी कद्र नहीं की है दीदी। जब इनकी मर्जी है तब मुझे अपशब्द कह देते हैं, जब इनका मन है तब ये मुझ पर हाथ उठा देते हैं भाभी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दीदी, अब आपके भैया भाभी आपके साथ है। आप मत सहिए इनके अत्याचार को, इन्हें पलटकर जवाब देना सीखिए दीदी आप। सच कहूँ भाभी, माँ का प्यार तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन आज आपने मुझसे इतना अपनापन दिखाया कि मुझे ऐसा लगा कि अगर माँ भी होती तो इसी तरह का अपनापन दिखाती वो मुझे। हाँ दीदी, अगर ननद और भाभी दोनों अपने रिश्ते को अपनी मर्यादा और समझदारी से निभाए तो एक भाभी भी माँ का फर्ज निभाती है। आज पहली बार तुलसी अपना दुख किसी को बताकर फूट फूट कर रोई थी। इस तरह से तुलसी की भाभी तुलसी को हिम्मत देकर वापस अपने ससुराल चली जाती है। और तुलसी की भाभी के जाते ही तुलसी अब पहले वाली बेसहारा तुलसी नहीं रही, उसके अंदर एक अलग ही शक्ति आ चुकी थी, गलत के खिलाफ खड़े होने का, गलत के खिलाफ बोलने का। हाँ बुआ जी प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? हाँ बेटा, हम लोग तो सब ठीक है। अच्छा ये बता बेटी, तेरी मम्मी कहाँ गई? हाँ बुआ जी, है ना मम्मी, लीजिए बात कर लीजिए। मम्मी लीजिए, बुआ जी का फोन है, बात कर लीजिए। हाँ राधे राधे जीजी, कैसी हैं आप? हाँ भाभी, हम सब तो अच्छे ही हैं, लेकिन आजकल तो आप भूल ही गई हैं जैसे अपनी एक ननद को। अरे नहीं नहीं जीजी, गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा सुनिए भाभी, मैंने ना अपने बिट्टी के रिश्ते के लिए फोन किया है। हाँ जीजी, पता लगा क्या कोई अच्छा लड़का? हाँ भाभी, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता पता लगा है मुझे। वैसे तो लड़का ने इंजीनियरिंग किया है, लेकिन फिर भी मार्केट में उसके पिता की ना कपड़े की शोरूम है, वहीं पर वो बिजनेस संभाल रहा है। देखिए भाभी, बिट्टी तो वैसे ही शादी लायक की हो गई है। मैं तो कहती हूँ ये नहीं तो कोई और दूसरा रिश्ता, लेकिन उसकी शादी की तैयारियां तो आप शुरू ही कर दीजिए। और वैसे भी अभी सोना चांदी कितना महंगा होते जा रहा है दिन ब दिन, इसलिए मैं कह रही थी कि उसके चढ़ावे की जो भी सोने चांदी है वो सब बनवा लो भाभी समय रहते। वरना आपने मेरी शादी के समय ही देखा ना, पापा कितना हड़बड़ा रहे थे इन वक्त में कि वो सोना चांदी खरीदे या दहेज के बर्तन खरीदे या कपड़े खरीदे, याद है ना आपको? हाँ जीजी, बात तो बिल्कुल सही है, मैं अभी से तैयारियां शुरू कर देती हूँ। ठीक है जीजी, मैंने तो वैसे बात छेड़ दी है, यदि उधर से कोई खबर आती है तो मैं आपको फोन करूंगी। ठीक है जीजी। बिट्टी, तेरी बुआ ना तेरी शादी की बात कर रही थी। मम्मी मैंने कितनी बार कहा है मुझे नहीं करना अभी शादी। बिट्टी तो शर्मा गई, लेकिन जिज्जी ने बात तो बहुत पते की है, मुझे तो सारी तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी। अरे क्या हुआ मम्मी, काहे की तैयारी शुरू कर रहे हो आप? बेटा हमारी बिट्टी शादी लायक हो गई है ना, अब तो हमें उसकी शादी की तैयारियां शुरू करनी ही पड़ेगी, तब जाके तो 1-2 साल में सारी चीजें बनवा पाएंगे हम। अरे मम्मी, आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं? आधा से ज्यादा सामान तो रखा हुआ है हमारे घर। हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। अरे कितने सारे बर्तन और बाकी दहेज आए हैं ना तुम्हारी शादी में, अभी तक तो हमने उपयोग भी नहीं लिया है, इसलिए मैं तो कहती हूँ उसी को हम बिट्टी की शादी में दे देंगे। और नहीं तो क्या मम्मी, बाकी के कुछ सामान है वो हम लोग खरीद लेंगे। हमें 2-3 तोला सोना खरीद लेना चाहिए। अरे तुझे मालूम है सोना अभी 70,000 रुपए तोला बिक रहा है, हम क्यों बेकार में इतने पैसे फंसाए बेटा? जैसे बाकी सामान है हमारे घर, उसी तरह कुछ सोना चांदी भी तो है। सोना चांदी कहाँ है मम्मी, क्या आपने पहले से खरीद कर रखा है? अरे ना बेटा, ये तुलसी के जेवर रखे हुए हैं ना, वैसे भी तो इसे शौक नहीं है जेवर पहनने का, उसी जेवर को हम सुनार के पास से अच्छे से साफ करवा कर दे देंगे बिट्टी की शादी में। लेकिन आपको लगता है माँ तुलसी अपने जेवर देगी बिट्टी को? अरे क्यों ना देगी बेटा, देना पड़ेगा, उसकी एक लौती ननद तो है। और तुझे याद नहीं, मैंने भी तो अपने कुछ जेवर तेरी बुआ को दिए थे ना। तुलसी आ गई है माँ, पूछ लीजिए आप उससे। तू पागल हो गया है क्या बेटा? मैं उससे पूछूंगी? अरे मैं उससे पूछूंगी नहीं बल्कि उसे आदेश दूंगी। क्यों तुलसी, तुम अपना कुछ सामान क्या अपनी ननद बिट्टी को नहीं दे सकती? क्यों नहीं दे सकती मम्मी जी, बिल्कुल दे सकती हूँ, आखिर वो मेरी छोटी बहन की तरह है। तुलसी, हमारी शादी में जो बर्तन और बाकी उपहार आए हुए हैं वो वैसे ही कई सालों से रखे हुए हैं, तो हम लोग चाह रहे थे कि उसे हम बिट्टी की शादी में बिट्टी को दे दे दहेज के रूप में। हाँ जी दे दीजिए ना, कहीं उपयोग तो हो जाएंगे कम से कम। उसके साथ साथ बिट्टी अभी सोना बहुत महंगा है और हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम 3-4 तोला सोना खरीद सके अपनी बेटी के लिए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि तुम अपने जेवर भी दे दो बिट्टी को। हाँ मम्मी जी, खुशी खुशी दे दीजिए, वैसे भी मेरा क्या है उसमें, सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है। लेकिन मम्मी भाभी के तो सारे जेवर ओल्ड फैशन है। अरे तू चिंता क्यों करती है, हम उसे ही नए फैशन में चेंज करवा देंगे। ठीक है मम्मी, सब कुछ चेंज करवाना, लेकिन भाभी के वो झुमके चेंज मत करवाना, क्योंकि वो भाभी का झुमका मुझे बेहद पसंद है। दीदी ये आप क्या बोल रहे हो, मैं सब कुछ तो दे रही हूँ सिवाय मेरे झुमके के, वो झुमके नहीं दे रही हूँ मैं आपको। क्या मतलब नहीं दे रही हूँ? अरे वो तुम्हारी एक लौती ननद है, उसे एक झुमका दे ही दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? मम्मी जी मैंने किसी भी सामान के लिए कभी मना नहीं किया
उसी झुमके की तरह एक झुमका बनवा दीजिए ना दीदी के लिए। देखा तुलसी को कैसे पलट कर जवाब दे रही है ये मुझे। तुलसी, ये क्या बदतमीजी है? ये कोई बदतमीजी नहीं है जी, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है और वो मैं नहीं देना चाहती। और मम्मी जी, अगर सोना इतना ही महंगा है तो आपके पास भी तो सोना चांदी की कोई कमी नहीं है ना। आपके पास भी तो 3-3 4-4 जोड़े कान के झुमके रखे हुए हैं, कंगन है, चैन है, हार है, सब कुछ तो आपके पास है। उन्हीं में से कुछ दे दीजिए ना आप बेटी दीदी को। देख बेटा, कितनी बदतमीज हो गई है ये। अरे इसे सास का भी लिहाज नहीं है। अरे मुंह के मुंह मेरी बातें काट रही है ये। लगता है भाभी आपको पिटने का बड़ा शौक हो गया है। अभी भैया गुस्से में आकर आपके ऊपर हाथ उठा देंगे तब अच्छा लगेगा आपको। अब तो आदत हो गई है बिट्टी दीदी मार खाने की। अब तो इनके मार से भी मुझे डर नहीं लगता। बेशर्मी की भी हद होती है, बदतमीज कहीं की। अभी मैं तेरे भाई को फोन करके बुलाता हूँ। क्या हुआ जिया जी, क्यों हाथ उठा रहे हो आप मेरी दीदी पर? अच्छा हो गया साले साहब जो आप आ गए। अरे समझाइए अपनी बहन को, एक जेवर के लिए इसने घर में कितना कलह मचा रखा है। बात चाहे जो भी हो जिया जी, लेकिन बार बार इस तरह दीदी के ऊपर हाथ उठाना ये सरासर गलत है। और यदि आप सोचते होंगे कि मैं गलत का साथ दूंगा तो मैं गलत का साथ हरगिज नहीं दूंगा। ये मत भूलिए जिया जी कि मेरी दीदी ने आपके और आपके पूरे परिवार के लिए अरे क्या कुछ नहीं किया है, और बदले में आपने उन्हें क्या दिया है? घुटन भरी जिंदगी और ताने। हाँ जिया जी, आपने अपनी पत्नी की खुशियाँ अपनी माँ के हाथों गिरवी रख दी। जिया जी, आप लोग तो 4 सालों से दीदी के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन बेचारी दीदी ने कभी हमें कुछ नहीं बताया। वो तो हमें दूसरों से सारी बातें पता चली है। एक बात याद रखिए जिया जी, अगर दोबारा आपने कभी मेरी दीदी के ऊपर हाथ उठाया तो मैं आप लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस लगा दूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी दीदी का घर टूटे। लेकिन जिया जी, यदि आप लोग अपनी हद भूल जाएंगे ना तो दीदी के लिए हमारे घर और दिल दोनों में जगह रहेगी। ये मत सोचिएगा कि दीदी बेसहारा है या लावारिस है। अभी उनके भाई और भाभी जिंदा हैं जिया जी। आपको दीदी को पत्नी का हक देनी होगी, हर रिश्ते को अपना स्थान देना ही होगा जिया जी। और यदि आप लोग मेरी दीदी को पूरा मान सम्मान और पत्नी का हक नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं अभी के अभी अपनी दीदी और अपनी भांजी को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। बेटा मान जा, वरना देख बिट्टी की शादी में बड़ी अड़चनें आएंगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो साले साहब, तुम्हारी दीदी बेसहारा नहीं है। मैं मानता हूँ मैंने तुलसी के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन सच ये भी है कि मैं तुलसी के बिना नहीं रह सकता। इसलिए मुझे माफ कर दीजिए और आज के बाद मैं कभी तुलसी को कोई दुख नहीं दूंगा। भैया भाभी, मैंने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा, लेकिन आज आप लोगों के प्यार और अपनेपन ने मुझे एहसास कराया कि माता पिता आप जैसे ही होते हैं। अगर दुनिया में सारे भैया भाभी आप लोगों की ही तरह हो जाए तो दुनिया में कभी भी कोई बेटी अपने माता पिता के जाने के बाद अपने माता पिता के प्यार और अपनेपन के लिए नहीं तरसेगी। तो बताइए दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी मॉरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को